देखिए मैंने जैसे सभी के लिए आसानी रहे हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस चीज को लिखा है, तो आप जैसे कंफर्टेबल हैं, हिंदी में नोट्स बनाना चाहे हिंदी में बना सकते हैं, इंग्लिश में बनाना चाहे तो इंग्लिश में बना सकते हैं। मैंने दोनों कैटेगरी को ध्यान रखा है। ओके। और अगर किसी को हिंदी नहीं समझ में आती है तो मुझे बता दीजिए कौन सी लैंग्वेज आती है, मैं उस लैंग्वेज में आपको प्रेजेंटेशन देना शुरू करूंगा। मैं ट्राई करूंगा कि आप चीजों को सीखे, अपनी लैंग्वेज में सीखे, बट सीखे। ओके। तो वाई, अब ये वाई है क्या? अभी आपके माइंड में आ रहा होगा ये वाई का मतलब क्या है। ठीक है, किसी भी कार्य को करने का रीजन को हम वाई बोलते हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड योर रीजन, अपना कारण कैसे खोजे। देखिए वो जो कारण है उसको बोलते हैं वाई। जब तक आपको आपका वाई नहीं पता होगा आप नहीं आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं मैं आपको। एक कुत्ता है, ठीक है, मतलब आप घर के पास हैं आप, ठीक है, और आप घर के आसपास से आते जाते हैं, वहां पे एक कुत्ता है, ठीक है। मैं आपसे कहूं भागिए, मैं आपसे कहूं ऐसे ही भागिए, तो शायद आप कहेंगे मैं क्यों भागूं। आपका सवाल आएगा मैं क्यों भागूं, यही सवाल आएगा आपका। मैं आपसे कहूं भागिए तो आप कहेंगे मैं क्यों भागूं, मेरा कोई रीजन नहीं है भागने का। आपके माइंड में यही क्लिक करेगा कि अगर मैं आपको बोलूंगा भागने के लिए तो आप नहीं भागेंगे। लेकिन जैसे ही आपके पीछे वो कुत्ता पड़ जाएगा तो आप, मैं बोलूं या ना बोलूं, आप भागना शुरू कर देंगे। कंडीशन क्या थी? पहले कंडीशन में मैंने आपको बोला कि भागो भागो भाई भागो, जल्दी जल्दी भागो। आप कह रहे हो मैं क्यों भागूं, आपके पास कोई रीजन नहीं था भागने का। लेकिन जैसे ही वो कुत्ता आपके पीछे भागना शुरू हुआ, आपके अंदर एक फियर आया, आपके अंदर एक डर पैदा हुआ कि ये मुझे काट ना ले। तो अपने आप को बचाने के लिए आपने भागना शुरू कर दिया। तो कारण क्या था आपका वहां पर? कि आपको अपने आप को बचाना है। कारण ढूंढ लिया आपने। मैं जितना मर्जी आपसे ये कहूं कि आपको इस बिजनेस को करना है, आपको इस बिजनेस को करना है, इससे ये हो जाएगा लाइफ के अंदर, आपके अंदर ये बदलाव आ जाएगा, आपके अंदर वो बदलाव आ जाएगा, जब तक आपका कारण नहीं होगा ना, तब तक मैं या भगवान भी आ जाए, चाहे वो कितनी भी ताकत क्यों ना लगा दे कि आपको आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन जब तक आपका कारण नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ोगे, आप नहीं भागोगे। और जिस दिन आपने अपना कारण ढूंढ लिया तो भगवान भी आके बोलेगा कि नहीं भागना है। आप मुझे बताइए, अगर आपके पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है और आप कह रहे हो मैं तो नहीं भागूंगा, मैं तो नहीं भागूंगा, तो क्या होगा? आपका नुकसान ही तो होगा। तो जिस दिन आपको ये पता लग जाता है, आपका कारण वाई पता लग जाता है, उस दिन चाहे भगवान आ जाए, चाहे मैं आ जाऊं, चाहे अड़ोसी पड़ोसी तड़ोसी मड़ोसी कोई भी आ जाए, आपको रोक नहीं सकता। आपको कामयाब होने से, आपको भागने से रोक नहीं सकता वो। लेकिन कारण क्या है? हम क्यों नेगेटिव हो जाते हैं, क्यों हम अपनी लाइफ के अंदर उस प्रोस्पेक्टिव को अचीव नहीं कर पाते हैं? सिर्फ कारण होता है एक, वाई। हमें नहीं पता है कि हमें भागना क्यों है। मैं बोल रहा हूं, अपलाइन बोल रही है, लाइफ में कामयाब होना है, क्यों होना है कामयाब? तो जो मैंने आपसे थोड़ा समझाने की कोशिश करी आपको, आपका कारण, जब तक आपके पास कोई कारण नहीं होगा, दुनिया के कहते हैं बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर को भी मैं आपके सामने लाके खड़ा कर दूंगा ना, मैं वो संदीप महेश्वरी जी को भी खड़ा कर दूंगा आपके सामने और आपको बोलूं सर इनको मोटिवेट कर दीजिए, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो भी आपको मोटिवेट कर देंगे। लेकिन आपको अपना कारण ढूंढना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई कारण नहीं है, आप चाहे कितने भी मोटिवेटेड क्यों ना हो जाए, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आप 2 कदम हो सकता है चल लें मेरे कहने से, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि मुझे क्यों आगे बढ़ना है। तो हम आगे बात करेंगे कैसे अपने कारण को ढूंढे और हमारा कारण कैसा होना चाहिए। जब तक आपके पास वो कारण नहीं हुआ, और देखिए सबसे पहले जो लोग सोचते हैं ना, कोई भी चीज को शुरू करते हैं तो कैसे करना है, सवाल आता है हमेशा कैसे करना है। मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपको इस शब्द पे कैसे करना है ध्यान नहीं देना है। शुरुआत में आपको ध्यान नहीं देना है। कैसे? हाउ टू डू, इस वर्ड पे आपको ध्यान ही नहीं देना है।
किसी भी बिजनेस के अंदर आप जब भी आते हैं या कोई भी बिजनेस आप शुरू करते हैं, जो आपका पहला वर्ड क्या होता है? कैसे करना है। अगर आप कंफ्यूजन रहता है कि यार कैसे करना है, कैसे करना है, मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपको ध्यान देना है किस चीज पे? आपको ध्यान देना है कि क्यों करना है। जैसे आपको मुझे कुत्ता भागा है ना, तो आपने मेरे से पूछा या फिर आपने किसी से पूछा कि कैसे भागूं? आप बताइए मुझे। नहीं, आपको पता लग गया क्यों करना है, क्यों भागना है भाई। अगर नहीं भागूंगा तो कुत्ता काट लेगा। जैसे मैंने बोला भागो, आप बोलोगे कैसे भागू, आप बोलोगे मेरे से। अगर मैं आपके पास कोई रीजन नहीं है भागने का, तो आपका यही सवाल आएगा, कैसे भागू। कैसे भागोगे? मैं बताऊंगा तेज भागो, मैं बोलूंगा स्लो भागो, मैं कहूंगा पैदल चल के जाओ। तो मैं जितने भी आपको कैसे बताना शुरू कर दूंगा, हाउ टू डू, आप इस तरीके से करो, आप इस तरीके से करो, आप इस तरीके से करो, मैं आपको बताऊं आप नहीं करोगे। 110% श्योरिटी ले सकता हूं कि अगर मैं आपको बताऊंगा ऐसे 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 करना है, आप नहीं करोगे। लेकिन आपका कारण क्यों करना है वो क्लियर हो जाएगा ना, तो आप भागोगे। आपको पता है भागना आता है, आपको आता है भागना। ये एक्चुअल पता है क्या? सबको पता है कि भागना क्यों, मतलब भागना कैसे है, लाइफ के अंदर कामयाब कैसे होना है, सबको पता है। बस क्या दिक्कत क्या है, क्यों करना है वो नहीं पता है। मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि सबके अंदर वो ताकत होती है, वो कहते हैं ना पावर, सबके अंदर होती है। आपके अंदर भी पावर है, छुपी हुई है अंदर। तो कहते हैं भगवान विष्णु होते हैं, है ना, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी जो है वो आपस में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी होते हैं उनके पास एक ताकत होती है जो इंसानों के लिए होती है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब क्षमता, कि इस इंसान के अंदर कितनी क्षमता है। तो जो ब्रह्मा जी होते हैं वो कहते हैं किससे? विष्णु जी से, कि देखिए ये जो ताकत है ना, पोटेंशियल, क्षमता, ये इतना खतरनाक है कि अगर ये सही इंसान के हाथ में जाएगा तो वो बहुत बहुत बड़ा इंसान बन सकता है, बहुत बड़ा नाम बना सकता है। लेकिन गलत इंसान के हाथ में चलेगी ये ताकत तो वो बहुत, कहते हैं कि दुनिया को नुकसान पहुंचा सकता है। तो उन्होंने कहा कि तो फिर जो ब्रह्मा जी थे कि विष्णु भगवान से पूछते हैं कि हम इसे कहाँ छुपाएं, क्योंकि अगर सही लोगों के हाथ में जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलत लोगों के हाथ में चली गई ताकत तो बहुत नुकसान हो सकता है। तो फिर जो ब्रह्मा जी होते हैं बोलते हैं एक काम करते हैं, हम इसको आकाश में छुपा देते हैं। आकाश में मतलब पृथ्वी से बाहर। तो विष्णु भगवान बोलते हैं नहीं, इंसान बहुत स्मार्ट हो जाएंगे और वो अंतरिक्ष में भी पहुंच जाएंगे। और आज देखिए अंतरिक्ष में भी इंसान पहुंच चुके हैं। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं एक काम करते हैं, हम इसे पाताल लोक मतलब जमीन के नीचे गाड़ देते हैं। तो विष्णु भगवान बोलते हैं नहीं नहीं, वहां गड्ढा खोद के इंसान पहुंच जाएंगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान कहाँ छुपाएं? ब्रह्मा जी कहते हैं काम करते हैं समुद्र के तल में छुपा देते हैं। तो विष्णु भगवान बोलते हैं नहीं, वो एक दिन इंसान वहां भी पहुंच जाएंगे। और देखा जाए तो इंसान आज पानी के नीचे भी जा चुका है। तो फिर ब्रह्मा जी बहुत इरिटेट होकर बोलते हैं कि भगवान कहाँ छुपाऊं, फिर मैं इस ताकत को कहाँ छुपाऊं? तो कहते हैं कि इंसान हर जगह ढूंढेगा अपनी क्षमताओं को। तो एक काम कीजिए, ये जो क्षमता है, ये क्षमता नाम की चीज है, पोटेंशियल नाम की चीज है, ये इंसान के अंदर ही छुपा दीजिए। वो पूरा समाज को देख रहा है, सबको देख रहा है कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन वो अपने आप को नहीं देख रहा। हम अपने आप को नहीं देख रहे, हम चारों ओर देख लेते हैं। हमारी क्षमता हमारे अंदर ही छुपी है, लेकिन बस उस क्षमता को, हमें उस क्षमता को परफॉर्म करने के लिए कारण चाहिए कि हाँ मुझे क्यों करना है। हनुमान जी के पास ताकत थी, सबको पता है, भूल चुके थे बस वो। आपके पास भी वो ताकत है। बचपन में याद रखिए, बचपन में आप भी हनुमान जी की तरह, आप भी हनुमान जी की तरह, मैं भी हनुमान जी की तरह था। मुझे भी अपनी ताकत का एहसास नहीं था, लेकिन वो ताकत का एहसास कैसे हुआ मुझे? जब मुझे पता लगा कि मुझे क्यों करना है। मुझे क्यों करना है जिस दिन मुझे ये पता लगा कि मैं किस लिए आया हूं इस धरती पे,
उस दिन मैंने, मेरे अंदर वो ताकत वो पोटेंशियल, जो मेरी फुल पोटेंशियल है, मुझे पता लग गया कि हाँ ये पोटेंशियल है मेरा, मैं ये करने आया हूँ इस दुनिया में। हनुमान जी के साथ भी यही था, बचपन में भूल गए थे, बचपन में हम भी बहुत चंचल हुआ करते थे, आप भी बहुत चंचल हुआ करते थे। आप भी कहते हैं कि मैं एरोप्लेन में बैठूंगा, मैं ये वाला घर बनाऊंगा, मैं ये वाली गाड़ी लूंगा। क्या है, चंचलता ही तो होती है इंसान की, क्योंकि उसे नहीं आभास होता है कि वो क्या बात कर रहा है बचपन में। और आपके बच्चे जो हैं, अगर जिनके बच्चे हैं, जो बच्चे हैं अभी और जिनके बच्चे हैं, वो भी इस तरीके की बात करते होंगे कि मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं, उनको पता है कि उनकी ताकत क्या है अभी। लेकिन धीरे धीरे जैसे से समाज में आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ताकत खो जाती है, क्योंकि वो समाज को देखते हैं, उनको अपना रीजन पता नहीं लगता है, वाई नहीं पता लगता है कि क्यों करना है, तो वो भूल जाते हैं। तो वो ताकत कैसे याद आएगी? आपकी जो ताकत है वो याद आएगी आपको कि क्यों करना है सबसे पहले। तो ये जो कारण है, कारण ढूंढना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत स्पष्ट रूप से, देखिए कारण का मतलब होता क्या है। क्या आपके पास कोई, कहते हैं ना कि भावनात्मक कारण, इमोशनल रीजन, देखिए ध्यान रखिएगा, कभी भी प्रैक्टिकल, अभी हम आगे बात करेंगे कि इमोशनल रीजन होता क्या है। भावनात्मक मतलब एक भावना से भरा हुआ। अगर आप थोड़ा सा याद कीजिए, हनुमान जी के पास क्या था, एक इमोशनल रीजन था। इमोशन किससे जुड़ा हुआ? सीता माता से जुड़ा हुआ। उनकी ताकत कब, कहते हैं कि उनकी ताकत ने उनका साथ कब दिया? जब उनके पास एक इमोशनल रीजन था। उनके जो श्री राम जी, मतलब श्री राम जी के वो भक्त थे, तो कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्शन जुड़ा हुआ था। ये कारण था कि उन्होंने, कहते हैं ना कि 7 समुद्र को उन्होंने पार कर दिया। उनके एक कहते हैं भावनात्मक कारण था, एक प्रैक्टिकल कारण नहीं कि हाँ मुझे लंबी गाड़ी लेनी है, मेरे को हवाई जहाज लेना है, प्लेन लेना है। आपको समझना पड़ेगा, आपके पास एक इमोशनल रीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको हम बोलते हैं भावनात्मक कारण। सिर्फ कारण से काम नहीं चलेगा, है ना, वाई से काम नहीं चलेगा आपका। उस वाई के अंदर इमोशन जुड़ा होना चाहिए। थोड़ा इमोशन को भी मैं और डिस्क्राइब करता हूँ, इमोशन होता क्या है। देखिए समझिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से। ये जो कुछ वर्ड्स हैं, अगर इनको आपने समझ लिया तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि कारण किस तरीके से बनाए जाते हैं, वो कारण किस तरीके से आपको बनाने हैं अपने लिए। दो केस बताऊंगा मैं आपको। पहला केस क्या है, क्या होता है कि दो बिल्डिंग है, ए बिल्डिंग और बी बिल्डिंग। अब उस बिल्डिंग के बीच में मैंने क्या किया, एक लकड़ी का फट्टा लगा दिया, मोटा सा चौड़ा सा लकड़ी का फट्टा लगा दिया। और 10 माले की बिल्डिंग है। ध्यान सुनिएगा, ध्यान से, अभी बिल्कुल मुझे सुनने पे ध्यान दीजिएगा, मेरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा। अगर आप मेरे शब्दों पे ध्यान देंगे, एकदम ये चीज क्लियर हो जाएगी आपको कि इमोशनल रीजन, कहता है इमोशनल कारण क्या होता है, भावनात्मक कारण क्या होता है, वो आपको समझ में आ जाएगा मेरे इस एग्जाम्पल के थ्रू। तो फोकस कीजिए मेरे वर्ड्स पे ध्यान से, बिल्कुल ओके। तो दो बिल्डिंग है, दोनों जो बिल्डिंग है, दोनों जो कहते हैं कि उसकी जो हाइट है वो 10 मंजिल की है, और उसके बीच में मैंने मोटा सा लकड़ी का फट्टा लगा दिया उन दोनों बिल्डिंग के बीच में, और काफी गैप है उसके अंदर। और मैं आपसे कहूं कि मैं आपको उस बिल्डिंग पे, जो ए बिल्डिंग से बी बिल्डिंग पे जाने के, मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। आपको बताना है कि क्या आप चलेंगे उस बिल्डिंग पे। 10 माले की बिल्डिंग है, फट्टा है, एक छोटा सा फट्टा है, उसके ऊपर आपको चल के जाना है, ए बिल्डिंग से लेके बी बिल्डिंग। मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। क्या आप चलेंगे? देखिए कारण है यहाँ पर, कारण है यहाँ पे भी, कारण 10,000 रुपए है आपके पास, वाई है यहाँ पर। लेकिन क्या वाई जो है वो इमोशनल है? थोड़ा समझिएगा, वाई यहाँ पे भी है। वाई क्या है यहाँ पर? 10,000 रुपए। तो मेरा जो सवाल है क्या है, क्या आप चलेंगे? चैट बॉक्स में मेरे को लिख के बताइए, क्या आप चलेंगे? अगर आप चलेंगे तो टाइप 1 कर दीजिए, और आप नहीं चलेंगे टाइप 2 कर दीजिए। आप नहीं चलेंगे तो टाइप 2, और आप चलेंगे तो टाइप 1। फटाफट मुझे बताइए, मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने 2 2 2 2, बहुत सारे लोगों का नो आ रहा है। बाकी जो लोग हैं, देखिए मैं चाहता हूँ जितने भी लोग हैं वो सब रिस्पॉन्स करें, है ना।
ऐसे नहीं चल पाएगा। फिर मुझे कैसे पता लगा आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? सुनना बहुत जरूरी है। अभी बहुत सारे लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, क्यों? बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स अभी भी नहीं आया। क्या आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे? क्या मैं ज्यादा तेज बोल रहा हूं? आप मुझे बताइए, रिस्पॉन्स जरूरी है। ओके, तो बहुत सारे लोग आया है नहीं। चलिए इस केस को हम थोड़ा सा और बदलते हैं। अब इसमें हम भावनात्मक इमोशनल रीजन जोड़ते हैं। अब कैसे जोड़ेगा वो समझिएगा। वही सेम केस है, बिल्डिंग ए है और बिल्डिंग बी है। उन दोनों बिल्डिंग जो है उस पर वही फट्टा लगा हुआ है, लेकिन अब ए बिल्डिंग में जहां पर आप खड़े हैं और जो बी बिल्डिंग है वहां पर आपके जो आपके जो परिवार जो है, आपका परिवार है, जो आप परिवार से आपके कुछ जुड़े हुए लोग हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका कोई लव वन जिससे आप बहुत प्यार करते हैं वो हो सकता है, और उस बिल्डिंग में आग लगी हुई है। और आपके पास वो सपोर्ट है, आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जिससे आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या आप अब जाएंगे कि नहीं जाएंगे? वो आपकी मदद मांग रहा है और आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो अब मुझे बताइए कि अब मैं आपको पैसे भी नहीं दूंगा, अब आपको मैं पैसे भी नहीं दूंगा, ठीक है? तो आप मुझे बताइए, क्या आप जाएंगे? अगर आप जाएंगे तो टाइप 1 कीजिए, टाइप 1। अगर आप जाएंगे उस केस में तो टाइप 1। मैं देखना चाहूंगा कितने लोग जाएंगे। मुझे लगता है सारे लोग जाएंगे, क्योंकि इमोशनल, अगर आपका कोई रिलेटिव है, आपका क्लोज वन फंसा हुआ है वहां पर, तो आप डेफिनेटली जाएंगे। अब मुझे ये बताइए इसमें आपका रीजन क्या था, वाई क्या था? पहला मुझे ये बताइए, आपका कहते कारण, आपको वहां तक जाने का कारण क्या था? कारण मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपका क्या कारण था वहां जाने का। मैं देख रहा हूं सभी लोगों को, मैं देख रहा हूं, मेरे नजर में सभी लोग हैं, तो मैं कारण जानना चाहूंगा कि उस ए बिल्डिंग से पहले, जहां पहले केस में मैं आपको 10,000 रुपए दे रहा था, आप जाने के लिए तैयार नहीं थे, वहीं मैं आपको दूसरा जो केस है उसके अंदर मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपका कोई परिवार का सदस्य वहां पे फंसा हुआ है और आप बिना पैसे के भी जाने के लिए तैयार हो गए। तो आपका कारण क्या था? आप मुझे जल्दी बताइए, चैट बॉक्स में लिख के बताइए कारण क्या था आपका वहां जाने का। लोगों के जो मैसेज हैं वो आ रहे हैं कि फैमिली मेंबर है वहां पर, है ना? ये कारण था, ये आपका भी कारण था जाने का, कि आपका कोई फैमिली का रिलेटिव वहां पे फंसा हुआ है। अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा इमोशनल रीजन? अभी इसमें क्या कारण था कि वहां पे फैमिली के लोग थे, अटैचमेंट था। तो अब आप देखिए, एक इमोशन वहां पर, इमोशन जुड़ गया। तो आपका जो वाई है, वाई के साथ आपका एक इमोशन, भावनात्मक कारण जुड़ गया। और जब आपका भावनात्मक कारण जुड़ गया, पहले भी रीजन था 10,000 रुपए, पहला रीजन था, वाई जो था 10,000 रुपए था। लेकिन अब क्या है, अब सिर्फ 10,000 रुपए की बात नहीं है, अब आपके साथ उससे भावनात्मक, इमोशनल कारण जुड़ गया उसके साथ। और जब आप इमोशनल कारण जुड़ जाता है, तब आप कुछ भी कर जाते हैं। तब आपके जो ताकत होती है ना, जो छुपी होती है, आप उसको भी निखार पाते हैं। तो मेरी बात समझ में आई लोगों को? अगर यहां तक मेरी बात समझ में आई है, चैट बॉक्स में टाइप 1 कर दीजिए। मैं देखना चाहूंगा कितने लोग मेरी बात को यहां तक समझ चुके हैं। मुझे लगता है कि अब तक मैं समझा चुका हूं कि इमोशनल रीजन क्या होता है। हम आगे बात करेंगे कि हमारे जो रीजन है, हम जो रीजन बनाते हैं, जो मैंने बहुत सारे लोगों से मैं बात कर चुका हूं, तो मुझे बात करने के बाद कुछ चीजें पता लगी हैं कि शायद वो लोग सही चीज को पिक नहीं कर पाते, अपने इमोशनल रीजन को नहीं समझ पाते हैं। तो हम उस पर भी बात करेंगे। ओके, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हाँ अब तक समझ चुके हैं। क्लियर है? चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए 1 अगर सबको क्लियर है। चैट बॉक्स में हाथों को थोड़ा कष्ट दीजिए, हाथों को थोड़ा सा कष्ट दीजिए। कष्ट नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? तो थोड़ा सा कष्ट दे सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, इमोशनल कारण बहुत जरूरी है, और गलत, कहते हैं ना, गलत चीजों में मत जाइएगा। हम लोग का, हमें सोचता है कि पैसा कमाना हमारा एक इमोशनल रीजन है। इमोशनल मतलब भावनात्मक रीजन है, नहीं है। टाइम फ्रीडम क्यों चाहिए? हाँ, क्यों आइडेंटिटी क्रिएट करनी है?
देखिए, डू यू फील दैट मनी, फ्रीडम ऑफ टाइम एंड योर आइडेंटिटी इन सोसाइटी आर द इमोशनल फैक्टर्स? क्या आपको ऐसा लगता है पैसा कमाना, समय की आजादी और कहते हैं समाज में आपकी पहचान एक भावनात्मक कारण है? आपको ऐसा लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको गलत लगता है। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, अगर आपको लगता है कि बहुत सारा पैसा कमाना आपका एक भावनात्मक कारण है, इमोशनल रीजन है, तो आप गलत हैं। समय की आजादी, आप चाहते हैं कि मेरे पास समय की आजादी हो, आपका भावनात्मक कारण है, गलत है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, टर्म को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम गलत चीजों के बारे हमें लगता है पैसा कमाएंगे तो वो हमारा इमोशनल। मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैंने पूछा बिजनेस क्यों करना चाहते हो? पैसे कमाने के लिए। इमोशन कहाँ है? वाई है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना आपका रीजन है, लेकिन आपका इमोशन कहाँ है उस पैसे के साथ? नहीं चलेगा, नहीं ड्राइव कर पाएंगे आप। तो क्या आपको ऐसा लगता है, अगर हाँ, इन समझिए, थोड़ा सा मेरी बातों पे गौर कीजिएगा। यहाँ पर भावनात्मक कारण जो है कैसे बन सकता है। देखिए, पैसा क्यों कमाना है? पैसा क्यों कमाना है? Why make money? मैं आपको बताता हूँ पैसा क्यों कमाना है, मुझे क्यों कमाना है। मैं आपको अपना इमोशनल रीजन बताता हूँ। मैं देखता हूँ अपनी मदर को कि उन्होंने वो बस में ट्रैवल करी है, मैं उन्हें बस में ट्रैवल करते हुए, ऑटो में देखा है मैंने उन्हें ट्रैवल करते हुए। मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी कि वो बस में ट्रैवल करें, वो ऑटो में ट्रैवल करें, मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगता। मुझे पैसे इसलिए कमाने हैं क्योंकि मैं कार खरीदना चाहता हूँ, और कार किससे आती है? वो पैसों से आती है। और वो कार क्यों खरीदनी है मुझे? क्योंकि मैं अपनी मदर के चेहरे पे वो स्माइल देख पाऊं। व्हाई मेक मनी? मेरा इमोशनल कनेक्शन माय मदर, वो इमोशन क्या है? मेरा पैसे से इमोशन क्या है? मेरा पैसा इमोशन नहीं है। मेरा पैसा क्या है? सिर्फ वाई है कि मुझे पैसा कमाना है, लेकिन उस पैसे को क्यों कमाना है उसके पीछे एक इमोशन है, बहुत तगड़ा इमोशन है। मैं नहीं देख पाता। वो जाती हैं, पैदल जाती हैं, मैं देखता हूँ पार्टीज में सब लोग गाड़ी से आते हैं, वो गाड़ी से नहीं जाती हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और सिर्फ गाड़ी की बात नहीं कर रहा मैं, ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, हो सकता है आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं। तो सिर्फ पैसा कमाना इज नॉट इमोशन, भावनात्मक कारण। पैसा क्यों कमाना, उसके कहते हैं पैसा क्यों कमाना, उसके पीछे का जो भावनात्मक कारण है, कहते हैं इमोशनल रीजन है, वो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, अपने बच्चे के लिए करना है। मैं तो पैदल चली हूँ, मैं तो पैदल चला हूँ, हाँ, मेरे माता पिता ने, कोई बात नहीं, मेरे माता पिता गाड़ी में नहीं घूमे तो मैं उनको दूंगा वो गाड़ी, मैं उनको वो फैसिलिटी दूंगा। पैसे कमाऊंगा क्यों? क्योंकि मुझे ये सारी चीजें अपने माता पिता को प्रोवाइड करनी है, ये चीजें अपने बच्चों को देनी है, ये अपने हस्बैंड को देनी है। वो कैसे आएगा? वो आएगा पैसे से। तो पैसा क्यों कमाना है? क्योंकि आपको कुछ इमोशन कनेक्शन आपके साथ जुड़े हुए हैं पैसे के साथ। मैं अपने हस्बैंड से दूर रहती हूँ, अगर आपके पास इनफ मनी होता तो क्या आप परिवार से दूर रहते? कुछ जो फैमिलीज हैं गांव में रहती हैं, उनके हस्बैंड अर्न करने के लिए सिटीज में जाते हैं। अगर आप अर्न कर रहे होते या आपकी फैमिली घर जहां पर आप हो वहीं पर रह के पैसा अर्न कर रहे होते, तो हो सकता है कि आपके जो पूरा फैमिली एक जगह पर होती हो। तो सिर्फ पैसा क्यों कमाना है? ये भी रीजन हो सकता है पूरा परिवार हमारे साथ रहे। देखिए, इमोशन कुछ भी हो सकता है मनी से लेकर, लेकिन इमोशन होना चाहिए। विदाउट इमोशन, विदाउट भावनात्मक कारण आप नहीं समझ पाओगे, आप फेल हो जाओगे, आप नहीं आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं सिर्फ सिखाता रह जाऊंगा आपको, भागो भागो भागो, लेकिन आप भागोगे नहीं। तो वो भावनात्मक जो है इमोशन, पैसे से आपका क्या इमोशन है, वो लिखना है आपको, वो समझना है आपको। और फिर जब आपको समझ में आ जाएगा ना कि पैसे से क्या होगा, पैसे से मैं क्या क्या कर सकता हूँ, पैसा मेरे लिए क्यों इतना इमोशनल है, इमोशनल कनेक्शन क्यों बना रखा है पैसा मेरा, आप भागोगे मेरा बिना कहे भागोगे। मैं आपको फोन करूंगा नहीं करूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा नहीं करूंगा, आप भागोगे, आप लगोगे भागने, क्योंकि वो जो पैसे वाला कुत्ता है ना, वो आपको भगा रहा होगा। आपको पता है कि काट लेगा। हेल्थ, भाई बहुत सारे, आप देखो, रिलेट करने की कोशिश करना, हेल्थ प्रॉब्लम आती है, आप भाग ही नहीं रहे हो,
आपको पता ही नहीं है क्यों भागना है। आपको पता है एक टाइम के बाद हेल्थ इश्यू सबके घर में आती है। क्या आप कैपेबल हो उस चीज के लिए? किसके ऊपर निर्भर है हम लोग? इमोशन। आपका पैसे के साथ इमोशन कनेक्शन होना चाहिए। पैसा क्यों कमाना है उसके पीछे का कारण जानिए। पहले आप कारण लिखिए कि मुझे अपने बच्चे के लिए करना है, और एक वर्ड में नहीं, और उसको दिमाग में डालिए। यहाँ कहते हैं दिमाग में डालना पड़ेगा। कहते हैं ना कि इस जो खोपड़ी है, इसमें खोपड़ी में जब तक वो बात जाएगी नहीं, इमोशनल कारण नहीं, इमोशनल भावनात्मक कारण नहीं जाएगा आपके दिमाग में, मैं आपको जितना मर्जी सिखा दूं नहीं होगा। समझिए इस बात को, भावनात्मक कारण जरूरी है पैसे के साथ। पैसा आपको क्यों कमाना है वो आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद एक वर्ड आता है, बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे, कि हमें समय की आजादी चाहिए। और ऐसे बहुत सारे हैं, मैं तो ये कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ। हो सकता है आपका कुछ और रीजन हो, आपका वाई कुछ और हो। ध्यान रखिएगा, वाई सबका अलग अलग होता है। किसी को पैसा कमाना है, किसी को टाइम फ्रीडम चाहिए, तो किसी को मान सम्मान चाहिए, किसी को माता पिता को प्राउड कराना है, अपने बच्चे को प्राउड कराना है, या फिर अपने हस्बैंड को प्राउड कराना है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कोई चाहता है कि मैं कर्ज मुक्त मेरी जिंदगी रहे, मैं किसी से कर्जा ना लूं। कोई चाहता है कि मैं समाज को कंट्रीब्यूट करूं, मतलब समाज को कुछ दूं। सबका अलग अलग वाय होता है, ध्यान रखिएगा। सबका अलग अलग कारण होता है, किसी भी काम को करने का कारण अलग होता है। ध्यान रखिएगा, सबका एक जैसा नहीं होता है। सबको हम बोल रहे हैं पैसा कमा लो, पैसा कमा लो, नहीं होता सबका। सबको नहीं होता मोटिवेशन, सबका मोटिवेशन पैसा नहीं होता। क्या आपको समझना पड़ेगा। ये मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको, इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसी के बिहाफ पे कारण डिसाइड होता है, इसी के बिहाफ पर आप ये समझेंगे कि एक्चुअल कारण क्या है। वेट अ मिनट। तो समय की आजादी, अब इसके पीछे भी आपको इमोशन ढूंढना पड़ेगा कि आपका समय की आजादी आपको चाहिए तो क्यों चाहिए। मैं अपने माता पिता को समय देना चाहता हूँ, मैं अपने माता पिता के साथ घूमना चाहता हूँ, ये मेरा है रीजन है कि मैं अपने माता पिता के साथ समय कहते हैं व्यतीत करना चाहता हूँ, मैं उनके साथ बिताना चाहता हूँ। क्योंकि जब हम जॉब में होते हैं, नौकरी में होते हैं, तो हम अपने माता पिता के साथ समय नहीं बिता पाते। और ये सबके लिए है, वुमेन्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। जो मेंस है वो भी, क्योंकि वो अपने परिवार में बिजी होते हैं, माता पिता को बिल्कुल ध्यान नहीं देते हम लोग। हाँ, जो लड़कियां हैं देते हैं, बहुत हो सकता है आप देते हो, बट उस तरीके से आप टाइम ना दे पाते। तो अगर आपके पास समय की आजादी होगी, समय की आजादी मतलब अगर आपका पैसा भी कमा रहे होंगे और आपके पास समय की आजादी भी होगी, तो आप अपनी फैमिली को वो सारे सुख सुविधा दे पाओगे, अपना टाइम दे पाओगे। ये है इमोशनल कारण, ये मेरा इमोशनल कारण है। हो सकता है आपका कुछ और हो इमोशनल कारण, है ना। भावनात्मक कारण मेरा ये है कि मैं अपने परिवार को टाइम दे पाऊं, और सिर्फ खाली टाइम नहीं दे पाऊं, उनको सारी सुख सुविधाएं भी दे पाऊं। क्योंकि ये सिर्फ टाइम ही दे रहा हूं, है ना, कि समय ही समय दे रहा हूं। मम्मी घर वाले बोले बेटा कर क्या रहे हो, पैसा कहां से आएगा। तो खाली समय नहीं, समय के साथ उनको वो लग्जरी लाइफ भी दे रहा हूं। ये मेरा भावनात्मक कारण है, वो इमोशनल कनेक्शन है। इसके बाद मैं आपको बताऊं, तो मैं चाहता हूं, ये मेरा है, माता पिता मेरे ऊपर गर्व करे। गर्व क्यों करे, होता है ना, गर्व क्यों करे, ऐसा मैंने क्या किया है। ऐसा आप भी सोचिए कि माता पिता आपके ऊपर गर्व क्यों करे। ये बहुत तगड़ा इमोशनल रीजन है। ये जो स्टूडेंट्स है उनके लिए बहुत अच्छा है ना। और ये चीज अगर आप देखें तो आप अपने परिवार के लिए कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ माता पिता लिख रखा है, आप लिख सकते हैं कि परिवार मेरे ऊपर गर्व करे। क्यों करे, क्योंकि बहू ने किया है, बेटे ने किया है, जो एक नॉर्मल सोसाइटी से निकाल के हम एक ऐसी सोसाइटी में लेके आया है जहां पर हम उसके बारे में हम सोचा किया करते थे। ये आपका इमोशन होना चाहिए, ये इमोशन जुड़ा हुआ है आपका। मेरे माता पिता मेरे ऊपर गर्व करें, मैं चाहता हूं, मुझे इमोशन है मेरा इसके साथ। मेरा परिवार मेरे ऊपर गर्व करे, तो ये मेरा रीजन है। आपका रीजन क्या है? देखिए, अब इसमें देखिए रीजन भी है, कारण भी है, साथ में भावनात्मक कारण भी है। भावनात्मक मतलब इमोशनल कनेक्शन है मेरे वाई के साथ। इमोशन बहुत जरूरी है। और एक चीज और कि मुझे समाज में अपनी पहचान बनानी है। पहचान मतलब क्यों बनानी है, क्या रीजन है पहचान बनाने का आपको, क्या कोई रीजन है?
क्यों, वाई तो है आपके पास, लेकिन क्या इमोशनल रीजन है कि हाँ, क्या भावनात्मक कारण क्या है कि मुझे समाज में पहचान बनानी है। और बहुत चीजें हो सकती हैं, नहीं मेरे माता पिता को वो कैसे सम्मान नहीं मिला, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपनी पहचान इतनी बड़ी कर लूं कि जहां भी जाऊं तो बोले कि ये फलाना 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 का बेटा है ना, इसके फादर ये करते थे और आज जो है इस लड़के ने मेहनत करके अपने फादर का नाम बहुत रोशन किया है। तो समाज में आपकी पहचान का इमोशनल रीजन क्या है ना, आप चाहते हो कि मेरा सब लोग मुझे जाने, लेकिन इमोशन क्या है उसके पीछे। वाई तो है, कारण तो है कि लोग मुझे जाने, लेकिन इमोशन क्या है, भावनात्मक कारण क्या है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, अगर आपको अपना कारण लिखना है, कारण समझना है, तो समझिएगा। दूसरी, पहला क्या है, कारण, कारण होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, उस कारण के साथ आपका भावनात्मक रीजन जुड़ा होना चाहिए। भावनात्मक मतलब इमोशन जुड़ा होना चाहिए। जब आपका इमोशन और कारण, ये कहते हैं भावनात्मक कारण एक साथ आ जाएगा ना, मतलब कारण और इमोशन दोनों एक साथ आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दोगे तो आप देखना आपके पास वो ताकत आ जाएगी ना कि आप भागोगे। आप इतनी रफ्तार से भागोगे कि पीछे सबको छोड़ते हुए भागोगे। आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे फिर कि कौन मेरे पीछे भाग रहा है, आप आगे ही भागोगे। तो भावनात्मक कारण समझिए, आज से इमोशनल रीजन बहुत जरूरी है आपके काम के अंदर। इमोशन होना। एंड लास्ट में एक बहुत अच्छी सी लाइन है, देखिएगा। देखिए, मन जो है ना आपका, ये मन आपके इंजन की तरह है। योर माइंड लाइक अ इंजन, है ना। जो मन है, दिमाग है, ये इंजन की तरह होता है। जब तक आप इसके अंदर भावनात्मक तेल नहीं डालेंगे, मतलब इमोशनल जो है आपका, आप इमोशंस नहीं डालेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये जो इंजन है हमारा, जो इंजन है, मन हो गया या बुद्धि होगी हमारी, इसके अंदर आपको भावनात्मक तेल, इमोशनल रीजन डालना पड़ेगा। तब ये आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ाने में। और यही कारण है, देखिए, बिजनेस कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे, सर मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, सब बात की बात है। पहली चीज आपको ये समझनी है कि मुझे किसी भी काम को पढ़ाई करनी है तो क्यों करनी है, इमोशनल कनेक्शन क्या है। हाँ, मुझे बिजनेस करना है तो क्यों करना है, मुझे ये काम करना है तो क्यों करना है, क्या उसका इमोशन कनेक्शन जुड़ा हुआ है आपका। और एक सीधा सा एग्जांपल देता हूँ, देखा, नोटिस भी क्या होगा, जब आपका एक इमोशन जुड़ा होता है ना, आप 10 घंटे काम कर लो, 12 घंटे काम कर लो, 15 घंटे काम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको मजा आता है। उसका एक सीधा सा एग्जांपल देता हूँ, बड़ा यंग जनरेशन रिलेट कर पाएगा अच्छे से। ओल्ड जनरेशन भी, मतलब ओल्ड तो नहीं बोलूंगा, सारे यंग ही हैं, बट रिलेट कर पाओगे। जब आपको कोई इंसान पसंद होता है, आपको जब कोई इंसान पसंद होता है, तो आप उसके साथ 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा फोन पे बात कर रहे होते हो, आप मिलके उससे बात कर रहे होते हो, आपको समय का बिल्कुल आभास नहीं होता, क्योंकि आपका उसके अंदर क्या है, कारण कि आप उस इंसान को पसंद करते हो। और दूसरा क्या, इमोशन, क्योंकि पसंद है तो इमोशंस भी होंगे उसके साथ, तो आप लगे हुए हो 4-5 घंटे उसके साथ बात करने में, और आपको समय का बिल्कुल भी आभास नहीं हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो जब आपका, और फिर आप उस काम को बहुत बहुत आराम से करते हो, और आप ये भी नहीं सोचते हो कि रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप सामने से रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप वो भी ध्यान नहीं देते हो, आप अपना एफर्ट डालते हो कि नहीं, सामने वाला मेरे में इंटरेस्ट शो करे, क्योंकि आपका इमोशन वहां जुड़ा होता है। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाहूंगा, एक पर्पस स्टैब्लिश कीजिए, इमोशन, भावनात्मक कारण ढूंढिए कि आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपका उसका भावनात्मक कारण क्या है, इमोशनल रीजन क्या है पैसे कमाने का। अगर आप नाम बनाना चाहते हैं तो आपका इमोशनल रीजन क्या है नाम बनाने का। अगर आप चाहते हैं माता पिता आपके ऊपर प्राउड करें, तो क्यों करें आपके ऊपर माता पिता प्राउड, इमोशनल रीजन क्या होना चाहिए आपका। फिर इसी तरीके से जो भी आपके रीजन है, जो भी रीजन हो गया आपके, जो भी आपका वाई होगा, उसके साथ आपको ध्यान रखना है कि उस वाई के पीछे मेरा इमोशनल रीजन क्या है, भावनात्मक कारण क्या है। तो यहां तक मेरी बात समझ में आई है सभी लोगों को। अगर यहां तक मेरी बात अगर आपको समझ में आई है, चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दीजिए। अगर यहां तक मेरी बात आपको समझ में आई है, चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दीजिए। और मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा, समझिएगा इस बात को। एक ना, मैं मूवी शेयर कर रहा हूं आपके साथ,
ट्रेलर होगा, वो देखिएगा अभी, बहुत ध्यान से देखिएगा, और मैं लास्ट में थोड़ा सा उसको क्लियर करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा एक्चुअल में उस कहानी। वैसे तो आपको समझ में आ जाएगा ट्रेलर देख के, और अगर आपके पास समय हो तो आप उस मूवी को जरूर देखिएगा। आपको समझ में आएगा कि लाइफ में जब कारण आता है ना, तो इंसान हद पार कर लेता है। हद पार मतलब किसी भी चीज को पाने के लिए हद पार कर जाता है। जब इमोशनल रीजन, कहते हैं इमोशन जुड़ जाता है, वो इमोशन कुछ भी हो सकता है। तो कितना स्ट्रांग आपको बना देता है आपका एक इमोशन, आपको इतना मजबूत बना देता है इमोशनल कारण आपको, वो आपको ना ये छोट उस मूवी के अंदर समझ में आएगा। बहुत प्यारी मूवी है, मैं आपको ट्रेलर दिखाता हूँ, आप देखिएगा, और मैं थोड़ा सा उसको समझा भी दूंगा आपको कि एक्चुअल में मूवी का बेस क्या है। जो स्टोरी है बहुत ही अमेजिंग है। इस स्टोरी के अंदर एक मतलब कहते हैं कि एक पर्सन होता है जो जिसका लाइफ में कोई एम नहीं है, गोल नहीं है, बस लाइफ को जी रहा है। ओके, फिर उसकी लाइफ में एक पर्सन आता है जो उसका डॉग होता है, उसका नाम चार्ली होता है। चार्ली उसके साथ रहता है, खेलता है, कूदता है, कोशिश मतलब शुरू में बहुत ज्यादा उससे हेट करता है, बट जब उसको रियलाइज होता है कि नहीं यार, कि ये मतलब लाइक कहते हैं ना एक फैमिली की तरह है, तो लाइक अपना वो पार्ट बना लेता है, फैमिली का पार्ट बना लेता है। बट एक प्रॉब्लम होती है उसके साथ, चार्ली को एक बीमारी हो जाती है। अब बीमारी हो जाती है तो वो उससे इतना कनेक्शन फील करता है कि वो चाहता है कि चार्ली अपनी लाइफ को एंजॉय करे, वो डॉग। तो वो उसके लिए सारी चीजें करता है। अब उसका एक पर्पस है, उसका रीजन है। रीजन देखो, रीजन किस चीज का है, एक्चुअल चार्ली क्या है, उसका रीजन है, वो क्यों करना चाहता है, चार्ली के लिए करना चाहता है। ओके, और वो कुछ भी कर सकता है उसके लिए, कुछ भी। और वो निकलता है क्योंकि उसे बर्फ देखनी होती है, उसे मतलब लाइक हिमालय के ऊपर बर्फ देखनी होती है, तो वहां कैसे कैसे वो पहुंचते हैं, तो स्टोरी के अंदर बता रखा है। तो एक इमोशन क्या होता है, एक रीजन क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा स्टोरी इस फिल्म के अंदर। मैं बोलूंगा अगर आपका मौका हो तो आप इस फिल्म को जरूर देखें, आपको एक पता लगेगा कि इमोशनल रीजन क्या होता है। किसी इंसान को अगर अपना रीजन पता लग जाए, इमोशंस पता लग जाए कि मेरा इमोशनल रीजन क्या है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता था। इस मूवी के अंदर भी वही चीज बताने की कोशिश करी है कि लोगों ने रोकने की कोशिश करी, बट उसका एक ना वाई क्लियर था, उसका इमोशनल कारण, भावनात्मक कारण क्लियर था, वो रुका नहीं, और लास्ट में उसको जहां उसको जाना था वो वहां तक पहुंच गया। तो होप सो ये जो ट्रेनिंग है, ये मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, और अब आप अपना जो वाई है, जब आप लोगों के साथ बात करें, लोगों से कुछ भी शेयर करें, तो आप इसी बुनियाद के ऊपर शेयर करें कि आपका भावनात्मक कारण क्या है। आप पैसा कमाना चाहते हो तो क्यों कमाना चाहते हो, ये इमोशंस आपके पास होने चाहिए। तो हाँ, अब जो भी आपने सेशन से लर्निंग्स ली हैं आपने, आप ग्रुप में जरूर शेयर करें। जो भी आपने समझा है इसको आप नोट्स के फॉर्म में अगर आप ग्रुप में शेयर करेंगे तो मेरे लिए और अच्छा रहेगा, फीडबैक के तौर पे। और मैं जानना चाहता हूँ, और अगर किसी का सवाल है तो हम सवाल ले सकते हैं इस मीटिंग के रिगार्डिंग, और अगर नहीं है तो फिर इस मीटिंग को हम यहीं पर एंड करते हैं। किसी का सवाल है? अगर वाई को लेकर किसी का इमोशनल भावनात्मक कारण जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसका कोई सवाल है उससे लेकर, तो आप पूछ सकते हैं। कोई कारण कोई अगर सवाल नहीं है तो हम इस मीटिंग को यहीं पर ओवर कर रहे हैं, हम इस मीटिंग को यहीं पर खत्म कर रहे हैं। है कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर। चलिए ठीक है, और हो सकता है मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी होगी। मैं ये जो पीडीएफ, जो ये पीपीटी है, मैं अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, और आप इसके ही बुनियाद के ऊपर थोड़े से नोट्स बनाएंगे, अपने वाई को लिखेंगे, और लोगों को थोड़ा सा और गाइड करेंगे कि आपका कहते हैं भावनात्मक इमोशनल रीजन क्या है। तब शायद वो खुद से सेल्फ, कहते हैं कि सेल्फ स्टार्ट हो, क्योंकि अगर आप कोशिश कर रहे हो उनको स्टार्ट करने की तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, लेकिन वो खुद से सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ स्टार्ट कर रखा है उसने, तो कहीं ना कहीं एक मिनट रुक जाओ, मयूर जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वाई ढूंढने का देखो, वाई पता सबको है, वाई एक्चुअल पता है, बट इमोशन के साथ पता होना चाहिए लोगों को, इमोशनल कनेक्शन क्या है उस वाई का, ये भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ओके, तो ठीक है, हम लोग जो है मूवी का नाम जो है मौसमी जी आप सर्च करिए, चार्ली, चार्ली 777, मूवी का जो नाम है चार्ली 777, आप जाके
यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हो, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, और आप उस मूवी को जरूर देखिएगा। बहुत ही अमेजिंग मूवी है। आपको इमोशंस को समझ, कहते हैं इमोशन क्या होते हैं, इमोशनल रीजन क्या होता है, वो आपको समझाने में हेल्प करेगी। ओके, तो हम मीटिंग को यही ओवर करते हैं, और मैं इस जो पीपीटी जो हम स्लाइड चला रहे थे, मैं इसको भी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, आप उसमें से ही चीजों को नोट कर लीजिएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, और अगर किसी को कुछ डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स और क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हूँ यहाँ पर। ओके, चलिए ठीक है, ठीक है। ओके, मीटिंग को मैं यही ओवर करता हूँ।